दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा जो आपने पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन ये फैक्ट है और आप बहुत लकी हैं कि आप तक ये वीडियो पहुंच गई है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज क्लास। यहां पर दो इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए, वर्ड कहना सही होगा इन्हें, वर्ड्स लिखे हुए हैं, डू नॉट और डोंट। अगर मैं आपसे कहूं, पूछूं कि ये दोनों अलग अलग हैं या एक जैसे हैं, तो क्या बोलोगे? सब कहेंगे एक ही है। बस सर फर्क इतना है, ये डू नॉट है, कहां गया भाई? अच्छा मैं कैमरे में देख रहा हूं, ये डू नॉट है, बस इसी को शॉर्ट में लोग डोंट बोल देते हैं। जैसे कैन नॉट को कांट बोल देते हैं, इज नॉट को इजेंट बोल देते हैं, तो इसको ऐसे बोल देते हैं। आप सही है लेकिन 50%। बहुत गौर से सुनने वाली बात है ये, बहुत लोगों को नहीं पता। 50%। ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। अगर ये एज अ मॉडल वर्ब यूज की जाए या मॉडल वर्ब ना कहें, इंस्ट्रक्शन या किसी चीज को मना करें, तो ये दोनों अलग अलग है। पूरी बात समझाता हूं, पहले सुनो। पहले वो बताता हूं आप सही किस मामले में है। तो आप सही मामले में है जिसमें ताहे तीहे में बात होती है। जैसे मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता। गौर से देखिएगा, बहुत काम की चीज मिलेगी। और लास्ट में एक एग्जांपल, लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा, सबको सब करके जाना। वीडियो को दिल से शेयर करोगे, ऐसी नॉलेज दूंगा। मैं नहीं जाता हूं, तो यहां पे ताहे तीहे वाला फॉर्मूला आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनिट। तब मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तो कैसे बनाते हैं इसे? आई डू नॉट गो, ऐसे बनाते हो, बिल्कुल सही बनाते हो। और आपका कहना है इसी को अगर शॉर्ट में बोलना चाहे तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई डोंट गो, आई डोंट गो। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बस आप यहीं तक सही थे। जब भी हम ताहे तीहे वाला मसला करते हैं तो वहां पे डू नॉट को आप डोंट बोल सकते हैं। डू यू नॉट लाइक पिज्जा, क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा नहीं लगता? डोंट यू लाइक पिज्जा, एक ही बात है। आई डोंट लाइक हर यानी आई डू नॉट लाइक हर, एक ही बात है। आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, यानी आई डू नॉट टेक टी, एक ही बात है। डू नॉट और डोंट एक ही बात है प्रेजेंट डेफिनिट में। लेकिन अब सीन शुरू हुआ है असली। लेकिन पहले मैं ये मिटा दूं, लेकिन इसलिए इरेजर बड़ी कर दिए ताकि फटाफट मिटा दिया जाए। जब भी आप किसी चीज को करने को किसी को मना करें, है ना, मना करें कि भैया ये मत करो, तब तो लगाएंगे डोंट। लेकिन अगर आप कहें करना मना है, गौर कीजिएगा बच्चों, करना मना है, करना मना है, तो लगाएंगे डू नॉट। बहुत बड़ा फर्क अभी एक बार फिर से समझाऊंगा और क्लियर करके। अगर आपने कहना मत करो, तो लगाएंगे डोंट। अब आप कहेंगे सर क्यों लिया रहे हो, बात तो एक ही है ना। मत करो मतलब करना मना है, यानी किसी काम को जब मना कर रहे हो तो करना ही तो मना होगा ना। ना 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 ना, फर्क है। कोई काम जिससे आप मत करो कह रहे हो वो हमेशा टेम्परेरी होता है। वो हमेशा आप कह रहे हैं टेम्परेरी, यानी भैया अभी मत कर लियो, बाद में डांस कर लियो, अभी क्यों नाच रहा है। लेकिन जब आप कोई चीज कहते हैं करना मना है तो वो होती है परमानेंट, यानी ना अभी ना कभी। फॉर एग्जाम्पल, क्लास चलिए सारे बैठे हो, अगर आप में से कोई हंसे तो मैं उसे हंसने के लिए टेम्परेरी मना करूंगा कि परमानेंट मना करूंगा? टेम्परेरी करूंगा। मतलब मत हंसो यार, क्लास खत्म हो जाए, दांत फाड़ लियो खूब बाहर, तो दांतों से ही चल के जाइयो घर, अभी मत हंसो। और मैं ये थोड़ी हंसना जिंदगी में मत हंसना, कभी पढ़ना नहीं आए, ऐसा नहीं है ना, हंसो मत। तो वहां पे मैं कहूंगा डोंट लाफ, डोंट लाफ। ये देखिए, अब मैं दूसरा कह रहा हूं, भाई साहब सिगरेट पीना मना, सिगरेट मत पियो यार, है ना, उससे देखो वो बीमारी रहती है। तो क्या मैं टेम्परेरी मना कर कि बस बीमारी ना हो तो मत पियो, फिर हो जाए तो पी लियो, फिर तो हो ही गई। ऐसे थोड़ी, टेम्परेरी परमानेंट पीनी नहीं है। गलत चीज मतलब गलत चीज, तो डोंट नहीं लिखेंगे मेरे भाई, डोंट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। लेकिन लेकिन समझ लीजिए, इसमें सिर्फ सीन समझना है आपको। आप गाड़ी में बैठे, कार में, अब एक बंदा सिगरेट फूक रहा है, अब प्रॉब्लम होती है बाकी लोगों को जिन्हें नहीं पीनी, तो आप कहते हैं सिगरेट मत पिए गाड़ी में, मुझे तबीयत खराब, तो आप उसको परमानेंट मना नहीं कर रहे हैं, मर तू, पता ही है तो इंजीरियस टू हेल्थ है, तू तो जाएगा, जल्दी जाएगा, हमसे पहले जाएगा, बट लेगा अभी मत पी। तो टेम्परेरी, तो डोंट स्मोक प्लीज। ऐसे ही जैसे मुझे कहना है किसी को, मान लीजिए, गौर कीजिएगा बच्चों, मुझे किसी को कहना है कि डोंट सिट, बैठो मत। डोंट एक जगह लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है डोंट सिट, और एक जगह लिखा हुआ है डू नॉट सिट, डू नॉट सिट, ये लिखा हुआ है। तो मैं किसका क्या मतलब समझूं? इसका मतलब यह है कि अभी टेम्परेरी मना है, डोंट सिट, अभी बैठना नहीं है, जब सब लोग बैठ जाएंगे तब बैठ जाना, डोंट सिट।
या मैं किसी से कहता हूं भाई साहब डोंट सिट, अभी राष्ट्रीय गान चल रहा है ना, अभी सीधे खड़े रहो बिल्कुल सावधान पोजीशन में, जब नेशनल एंथम हमारा पूरा हो जाए देन यू कैन सिट, सिट टेम्परेरी। लेकिन एक सीट है और उस पर हमने जो है क्या नाम है पेंट नहीं, उस पर कांटे उगा दिए हैं कि ये मतलब ऐतिहासिक सीट है, इस पे बैठना मना, इस पे कोई नहीं बैठेगा, तो उसके ऊपर मैं लिखूंगा डू नॉट सिट, डू नॉट सिट। ऐसे ही जैसे मुझे अंग्रेजी में आपको बोलना है कि आप गलतियां कर रहे हैं, है ना, और आप गलती बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा मिस्टेक मत करो, तो मैं हमेशा के लिए चाहूंगा ना कि मिस्टेक आप छोड़ दें, तो मैं क्या कहूंगा, डू नॉट मेक मिस्टेक्स, डू नॉट मेक एरर्स, मिस्टेक्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, है ना। और जैसे ही मैं कहना चाहता हूं तेज तेज मत बोलो, थोड़ा रहा, तो मैं जिंदगी भर के लिए नहीं मना कर, अच्छी इंग्लिश आए और तेज बोल भैया, और हमें क्या, हमें तो तू राजधानी एक्सप्रेस बन जा, लेकिन अभी मैं कहूंगा डोंट स्पीक फास्ट, डोंट स्पीक फास्ट। ये देखिए बस कितना सिंपल है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारी जगह मिसयूज कर लेते हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, बट अभी सही याद रखिएगा। यहां पर बेटा क्या लिख दिया तुमने, हाँ नोट कर ले फटाफट, ठीक है। तो डोंट में और डू नॉट में ये फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूं जहां पर डोंट इस्तेमाल होता है, वो ध्यान रखिएगा, वो वाले सेंटेंसेस देख लीजिए एक बार। एक तो इसका इस्तेमाल भैया होता है डोंट का, कहां कहां होता है डोंट का, समझ लीजिएगा। एक तो होता है हमारा ताहे तीहे में, जैसे यही मैं लिख देता हूं, मेरे पास कार नहीं है, मैं नहीं गाता हूं, मैं नहीं गाता हूं, तो एक तो यहां इस्तेमाल होता है ताहे तीहे में, आई डोंट सिंग, एक तो ये होगा। एक इस्तेमाल होता है मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं आई डू नॉट या आई डोंट हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन। एक है हंसो मत, यानी टेम्परेरी वाला, हंसो मत, तो डोंट लाफ, डोंट लाफ, है ना, LAUGH होता है, टी थोड़ी आता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया, तो यहां पर यूज होगा आपका 3 जगह, ये भी 2 जगह यूज होगा, तीसरा अलग होगा, जैसे मैं नहीं गाता हूं, मैं नहीं गाता हूं, सो कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट सिंग, जिसको आप शॉर्ट में वो वाला बोल सकते हैं, आई डोंट सिंग। दूसरा है मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ पेन, जिसे आप शॉर्ट में वो वाला बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ पेन। और हंसना मना है, हंसना मना है, तो कैसे बोलेंगे, डू नॉट लाफ, डू नॉट लाफ। इसे आप वो नहीं बोल सकते, ये वाले तो आप बोल सकते हो शॉर्ट में, यही जाएंगे, बिल्कुल यही जाएंगे, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग हैं, ये एक जैसे नहीं है भैया। तो यहां पे आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये एरर निकालें अपनी लाइफ से। चलिए आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, गौर से देखिएगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस है और ये एक सिचुएशन के साथ है। इस सेंटेंस को देखते हुए आप क्या लगाना पसंद करेंगे, डोंट या डू नॉट। अब अगर आपको लगता है ये चीज हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए तो डू नॉट लगाएंगे, और आपको लगता है बट टेम्परेरी होनी चाहिए तो आप डोंट लगाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या जवाब देते हैं, आंसर जरूर दीजिएगा। और आपका कोई सवाल है तो इसके आंसर के साथ साथ आप उस सवाल को भी वीडियो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया पर 90% कमेंट्स को जवाब देता हूं। और दोस्तों मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर है, इसके अलावा कहीं मत लेना, फ्रॉड हो जाता है, सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट। सो मेरा एप्लीकेशन, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इस पर ही मेरा कोर्स अवेलेबल है, और कहीं से कोई भी कोर्स या किसी भी प्रकार की फी पे मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।